प्लीज़ कोई थोड़े से फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए। लीगी दौर में ये जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग बना था। ये मुस्लिम लीग के सिंध के सदर बशीर मेमन साहब का इसमें बड़ा किरदार था। मैं तो यही बता रहा हूं, आप किसको कह रहे हैं? आप पहला डॉक्यूमेंटेड, सुन लीजिए सुन लीजिए, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, सुन तो लेना। और ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस था जिसमें यह भी पता चला कि यान अली और बिलावल भुट्टो की टिकटें एक अकाउंट से जाती हैं और सदके के बकरे भी जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से जाते हैं। और टीटी स्कैंडल, ये दो ऐसे डॉक्यूमेंटेड केस थे जो निकल गए पतली गली से। ये विच हंटिंग नहीं थी, ये वो मुल्क की लूटमार थी जो सामने आई मगर हमेशा की तरह गायब हो गई। और अब नया जाल है, खिलाड़ी पुराने हैं। इमरान खान आपने जो कुछ किया उसकी सज़ा भुगत रहा है, लेकिन अब हम भुगतेंगे, फिर एक मरतबा इनको भुगतेंगे, फिर एक मरतबा ये सारा कुछ करेंगे। और ये जो कुछ भी हम भुगतेंगे वो इस मुल्क को आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक जी, मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं बात, तो सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है, बिल्कुल ठीक से आपका पॉइंट आ गया। अब मामला ये, मैं जाऊंगा तो ब्रेक पे, लेकिन भट्टी साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर दी, कभी कभी आप कर जाते हैं। आपने जो यान अली मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, मुझे पता है वज़ीर दाखिला उस ज़माने में चौधरी निसार साहब थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये सारा मामला उठा तो मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ दोनों ख़वातीन के लिए कि बेसिकली जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आप दोनों की पार्टीज़ के मुतालिक परसेप्शन बन चुका है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने किया था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए नहीं था। वो ये था कि भाई आप 5 साल मुल्क चलाएं, लूटें ना लूटें, जेब में पैसा डालें ना डालें, हमने आपका तख्ता नहीं पलटना, इसी तरह हमें भी यही लिवरेज है, हम मुल्क को चलाएं लूटें, आपने हमें कुछ नहीं कहना। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आपने किया। लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि मैं तो हैरान हूँ कि आज उज़मा बुखारी साहबा भी यहाँ बैठी हुई, इनसे पहले भी कई सारी बात होती है कि सियासत की खातिर जिन लोगों को आज ये इमरान खान को दहशतगर्द कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने जो काम किए दहशतगर्दी की दिफात बनती हैं, उसका केस का फैसला होगा। कल यही उज़मा बुखारी की क़यादत ने ये परवेज़ साहबा की क़यादत को करप्ट तरीन ज़र बाबा 40 चोर कहा। उसके बावजूद जब ये मिल सकते हैं तो कल तो इमरान खान भी मिल सकते हैं। मसला ये है कि ये जो हालात चेंज होते हैं ना, ये कौसे कज़ा पर चेंज होती है तो नीचे की सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है, उसमें उज़मा बुखारी साहब और परवेज़ साहबा भी आती हैं। ये मुल्क इस तरह ही चलता रहेगा, अवाम इस तरह ही देखते हैं दोनों पार्टीज़ को, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है। इस पर बात करेंगे ज़रूर, और भट्टी साहब से पूछेंगे कि भाई ये वकीलों के ज़रिए किस तरह इमरान खान साहब जीत सकते हैं इलेक्शन। फिर थोड़े डॉक्टरों को भी शामिल कर लें, वो तो फिर बेचारे मसीहा होते अगर यंग डॉक्टर्स ना हो, सड़कों पर निकले होते। ब्रेक लूँगा जी। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और आज ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन स्केड्यूल का बता दिया, कब क्या कुछ होगा। इस सारे मामले के अंदर एक तरफ जो है वो नून लीग बहुत से लोगों को परसेप्शन वाइज जीतती हुई नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं, जलसे कर रही है, रैलीज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है परसेप्शन ऑब्वियसली यही जा रहा है कि ये वो पुरानी सियासत वापस आ रही है जिसके अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठजोड़ हुआ करता था। और आई थिंक भट्टी साहब भी इसी बात को वो कर रहे हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरों पर लगाए, बल्कि मुकदमे कायम किए, वो जो है वो अलाइंस कर लेते हैं जब वक्त पड़ता। अभी हमने PDM में देखा शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह पीपल्स पार्टी को गले लगाया हुआ था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ना होती तो ये सारा मामला ही नहीं होना था। मैं एग्री करता हूँ जरदारी साहब की ये पॉलिटिकल श्रूडनेस थी। इमरान खान साहब का बयानिया गलत था जो अमेरिकन साजिश बना दी उन्होंने। ये जरदारी साहब को एक सारा कारनामा था जो जिन्होंने मूव एंड शेक किया सारा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उज़मा साहिबा, आप लोगों की एक पॉलिटिकली डेंटेड क्रेडिबिलिटी तहरीक इंसाफ ने भी बनाई और बहुत से जर्नलिस्ट भी बिलीव करते हैं, और हो सकता है सही बिलीव करते हो या गलत करते हो, कि आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियंस हैं। आप मुल्क की इंटरेस्ट को नहीं देखते, आप अपने इक़्तिदार को, अपनी ज़ाती उसको देखते हैं। आप करप्ट लोग जिनको आप करप्ट समझ के, जिन पे मुकदमे आपने कायम किए, उनको भी गले से लगा सकते हैं अगर आपको इक़्तिदार बस मिल जाए। देखिए कामरान, ये फ़ैसला करना किसी का भी हक़ और इख्तियार नहीं है, ये ज़ाहिर है अदालतें फ़ैसला करती हैं और हमारी कोई तारीख़ अच्छी नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन मैं कम से कम अपनी पार्टी की तो बात कर सकती हूँ कि अभी भी बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी मिसाइल, गोले और वो बरसा रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से हमने जो एक हमारा लेसन है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी इसके मुतहम्मिल नहीं है कि गोलाबारी जो है एक दूसरे के खिलाफ शुरू की। लोग ये सुनना चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल कैसे निकलेगा, लोग ये सुनना चाहते हैं कि इलेक्शंस जो है उसके बाद उनके हालात बेहतर कैसे होंगे।
और ये जो है ना कि हम भुगतेंगे जो दोबारा, तो बिल्कुल महंगाई जो है वो 3% पे लाके हम भुगतेंगे, और इस मुल्क में सरमायाकारी लाकर हम भुगतेंगे, सीपैक को मुकम्मल करके हम भुगतेंगे, डॉलर की कीमत कम करके हम भुगतेंगे, आम गरीब आदमी के जो है हालात बेहतर करके बिल्कुल हम भुगतेंगे जैसे हमने पहले भुगता। ज़रा सियासतदानों की जो जितने भी साल वो हुकूमतों में रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ बात कर लूँ तो कौन कौन सा आपको अस्पतालों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मजे की बात बताऊं, सीपैक से लेकर ये सब कुछ अगर वो आप बताओ कब भुगतेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी मायने खेज बात की जो शायद आम लोगों ने नहीं समझी होगी, या समझ लियो शायद, या मैं ही गलत समझा। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, मुझे लगता है कि आप दोबारा भुगतेंगे। मैं आपकी बात करूँ, आपकी पार्टी की, क्योंकि आपका जो फॉरेन पॉलिसी का नजरिया है ना, वो नजरिया शायद एग्री नहीं करता पाकिस्तान के ओवरऑल टोटल इंस्टीट्यूशनल परसेप्शन से। मे बी आई एम रॉन्ग कंप्लीटली, लेकिन मुझे लगता है आप दोबारा भुगतने के लिए आ रहे हैं। जी, ये आपसे बात हो रही है। देखिए एक तो अभी आपने मेरे ही पॉइंट को सेकंड कर दिया। एक तरफ हमें जो है वो कहा जा रहा है गठजोड़ है और हम जो है वो बहुत गलत लोग हैं, दूसरी तरफ निकाले भी हम ही जाते हैं और हमारा टर्म भी पूरा नहीं होता। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के जहां तक मैटर्स होते हैं कामरान साहब, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके किए जाते हैं, और पाकिस्तान को अमन की ख्वाहिश है, आपके पास चॉइस क्या है, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। होता ये कि आप जब इक्तदार में आते हैं उस वक्त तो आप ये कहकर नहीं आते कि हम ये कुछ करेंगे, तब तो आप इक्तदार में, जब आप इक्तदार में आ जाते हैं उसके 2 महीने बाद फिर आपको मुशर्रफ पे ट्रायल भी याद आता है, उसके 2 महीने बाद आपको फिर और भी बहुत सी बातें याद आती हैं, और फिर आपको नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो, बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कामरान। मुशर्रफ के, एक मिनट, मुशर्रफ के ट्रायल की जहां तक बात है, वो तो पहले दिन से कमिटेड थे हम कि मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो किया जाना चाहिए, और अगर हो गया होता तो शायद पाकिस्तान के हालात जो है वो मजीद जमहूरियत स्ट्रेंथन हो गई होती। लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया, चले भुगत लिया, आप दुरुस्त कह रहे हैं, भुगत लिया, लेकिन वो फिर सियासतदान नहीं भुगतते हैं कामरान साहब, वो पूरी कौम भुगतती है। वो फिर प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान की कौम भुगतती है, जो है ना वो 16, एक मिनट, एक सिर्फ 2 लाइनें ऐड कर दूं, ये जो बार बार हमें 16 महीना का ताना मारा जाता है ना, 16 महीने में जो फितना आपने दंदनाने के लिए छोड़ा हुआ था, जिसको खुली छुट्टी थी, जिसको कोई वारंट भी नहीं दे सकता था, जिसको किसी अदालत में पूछा नहीं जा सकता था, जो श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी करके गया था, जो टेलीफोन ने कराता था, IMF को खत लिखवाता था, पाकिस्तान को कर्जा ना देना, पाकिस्तान को यहां तक कि सैलाब ज़दगान के पैसे फंड रेजिंग करने से मना करता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसे ना दें। इस तमाम फितने के अंदर पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, श्रीलंका नहीं बना। बिल्कुल ठीक है जी। परवेश साहिबा, 2 फोल्ड क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल मेरे हिसाब से तो आपके लिए। एक तो ये कि परसेप्शन वाइज